अभी सबसे पहले जो है वो हम इमेज को इंसर्ट करवाएंगे, तो उसके लिए बेसिकली जो मेथड यहाँ से कॉल होगा कंट्रोलर में से वो क्रिएट का मेथड होगा, ठीक है। और जो पोस्ट का मेथड हमारा कॉल हो रहा होगा क्योंकि हम इंसर्ट करवा रहे होंगे, ठीक है। और हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है, एम्प्लॉयज़ हमारा कंट्रोलर है। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले मैं पास करूँगी अपने कंट्रोलर का नाम। मैंने नाम दिया क्रिएट, मेरा कंट्रोलर है। मेरे किस जो है वो कंट्रोलर में पड़ा हुआ है, मेथड मेरा क्रिएट है, किस कंट्रोलर में है, वो मेरे एम्प्लॉयज़ के कंट्रोलर में है। और मैंने बताया फॉर्म मेथड जो होगा वो मेरा पोस्ट होगा, ठीक है। और लास्ट जो मैंने आपको बताया जिस तरह से इंक्रिप्शन टाइप आपको डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे, जैसे आप फॉर्म पे जब काम करते थे तो इस तरह से फाइल के साथ, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ता था, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बता दी। अब आपका ये जो बेसिकली फॉर्म है, ये जो आपका क्रिएट का, वो इस काबिल हो गया है कि वो अब फाइल को ले जा सकता है, ठीक है। फाइल को गेट करने के लिए वो रेडी हो गया है। अब जो हमने काम करना है वो असल काम है कंट्रोलर के ऊपर, ठीक है। और कंट्रोलर में जो काम करना है वो सबसे पहले मैं क्रिएट के पोस्ट के मेथड पे काम करूँगी। जैसे कि ये मेथड्स मैंने आपको समझाया है। इंडेक्स का मेथड है जो सारे के सारे डेटा को ला के आपको शो करवाता है। इसी तरह डिटेल्स है, आईडी के ज़रिए डिटेल दिखा रहा होता है। क्रिएट का जो है वो आपके पास है कि गेट का मेथड है, और ये दैट इज़ बेसिकली पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आप सबसे पहले यहाँ पे ये पास करेंगे जो भी आपने HTTP पोस्टेड फाइल का जो वहाँ पे मॉडल में बनाया हुआ है, क्योंकि फाइल इसमें आगे क्या हो रही होगी, आपकी फाइल गेट हो रही होगी। अब देखें यहाँ पर है कुछ काम हमने फाइल को गेट करने के लिए करना है। तो सबसे पहले हमें फाइल का नेम गेट करना है। तो सबसे पहले मैं फाइल का नेम गेट करने के लिए यहाँ पे बना रही हूँ स्ट्रिंग में एक वेरिएबल बना लिया फाइल नेम, ठीक है। अब ये हमें बेसिकली जो है वो फाइल को गेट करके लाके देगा। इस वेरिएबल में फाइल क्या होगी, गेट हो जाएगी हमारी। मैंने यहाँ पे बताया पाथ डॉट गेट फाइल नेम, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो एम्प्लॉय डॉट फाइल डॉट फाइल नेम। अच्छा, ये तो वो जो फाइल होगी वो हमारे पास आकर जो है वो इसमें गेट हो रही होगी। दूसरी चीज़ मैंने ये करनी है, मैं यहाँ पे एक और बना रही हूँ। सपोज उसको नाम दे देती हूँ अंडरस्कोर फाइल नेम, ठीक है। इसमें मुझे जो है वो मैं चाह रही हूँ कि जो भी फाइल मेरे पास गेट हुई है उसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाए फाइल के नेम से पहले डेट टाइम सेकंड्स के साथ, ठीक है। क्यों, वजह मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं ज़रा यहाँ पे आपको बता दूँ किस तरह से जो है वो डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं उसका फॉर्मेट बता देती हूँ। सपोज़ मैंने कहा यहाँ पे जो है मेरे पास आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, ठीक है। इस फॉर्म में जो है वो डेटा आ रहा होगा। इसके साथ जो है वो मैं कॉन्कैटिनेट करवा देती हूँ अपना ये वाला फाइल नेम, जो सपोज़ ABC जो भी फाइल आई है। ये इसलिए करवा रही हूँ कि अगर सपोज़ एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है ज़िशान, वो जब अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहा है और उसकी इमेज का नाम है सपोज़ A, ठीक है। ज़िशान की इमेज का नाम है A, और इसी तरह मेरे पास एक और एम्प्लॉय आते हैं अली, उनकी इमेज का नाम भी है A, ठीक है। तो क्या होगा, अली जब अपनी इमेज को अपलोड करेंगे, क्योंकि वो सेकंड टाइम अपलोड मतलब कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ज़िशान की इमेज अली की इमेज से रिप्लेस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नेम सेम है। तो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सेकंड्स भी ऐड कर देते हैं, मिनट्स भी ऐड कर देते हैं कि भाई किस वक्त जो है वो फाइल अपलोड हो रही है, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ना आए। वरना वो फाइल क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, और ज़िशान को भी वो A वाली फाइल जो है वो किसकी दिख रही होगी, अली की दिख रही होगी, ठीक है। तो ये काम इसलिए हमें करना पड़ा यहाँ पर। अब जो है मैं पाथ को गेट करना है हमें, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेती हूँ पाथ के नेम का, और यहाँ पर मैंने कहा सपोज पाथ डॉट कंबाइन सर्वर का कंप्लीट पाथ हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं। सर्वर डॉट मैप पाथ, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो अपने फोल्डर का नाम, देखिए मेरे फोल्डर का नाम मैंने यहाँ पे क्या रखा है, इमेजेस है, ठीक है।
उसके साथ हमने यहाँ पर जो है वो बता देना है फाइल जिसमें आई है। अब मैं ये वाला फाइल लूँगी, ठीक है, अंडरस्कोर फाइल, ठीक है, ये वाला, क्योंकि अब मेरी फाइल जो है वो बेसिकली इसमें आ चुकी होगी, इस वेरिएबल के अंदर। ये होगी हमारे पास फाइल। सर्वर का जो भी पाथ आप कंबाइन करेंगे वो यहाँ आपको जो है वो दे देगा, क्योंकि जब हम देखें फाइल अपलोड करते हैं तो हम सेव का मेथड जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं और उसको कंप्लीट पाथ चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ये पाथ जो है गेट किया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैंने कहा एम्प्लॉय डॉट जो भी मेरा जो है फील्ड बनी हुई है, इसकी इमेज के नाम की फील्ड है, ठीक है, ये मैंने बता दी यहाँ पर। और यहाँ पर जो मैं नाम दूंगी, जो कि बेसिकली ये क्या करेगा, ये डेटाबेस में जाके जो है वो सेव करेगा। किस तरह से, यहाँ पे मैं कंप्लीट पाथ नहीं दूंगी, क्योंकि ये अगर मैं कंप्लीट पाथ दूंगी ये बहुत जो है आपके पास लंबा चौड़ा पाथ बनेगा। अगर आप इसका पाथ देखेंगे तो ये जो है वो आप यहाँ पे ओपन फोल्डर फाइल एक्सप्लोरर कर लें, यहाँ पर इसको जो भी आपका यहाँ पे, ठीक है, बहुत लंबा जो है वो पाथ, ये एग्जैक्टली पाथ इतना लंबा बन रहा होगा, ठीक है। तो डेटाबेस में मैं इतना लंबा पाथ नहीं भेजूंगी, क्योंकि वहाँ पे मेरी वार्चार मैक्स गई हुई है, वो इतना लंबा पाथ होल्ड भी नहीं करेगी। और मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल मैं इतना पाथ दूंगी उसको, ये जो है ये वाला पाथ, ठीक है। यहाँ पे असल में पूरे पाथ की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम सेव का मेथड कॉल करेंगे तो उसे पूरा जो है कंप्लीट पाथ चाहिए होता है, लेकिन डेटाबेस में हम इतना भेजेंगे। हमने कहा दिखाऊंगी मैं आपको कि किस तरह से डेटाबेस में जो है वो कंप्लीट पाथ आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने बता दिया अंडरस्कोर फाइल नेम, जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया फाइल नेम, क्योंकि अब हमारा फाइल जो है बेसिकली इसमें पड़ी हुई है, ठीक है जी। ये हो गया। सेव करते वक्त हम कंप्लीट पाथ देते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कि डेटाबेस में जाएगा तो हमने सिर्फ इसको इतना बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हमने जो है बेसिकली, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, db.employee.add, और ये जो है आपकी फाइल क्या हो जाएगी, वहाँ पे डेटाबेस में ऐड हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, लाइक कुछ इस तरह से। मैंने कहा सपोज इफ़ की कंडीशन यहाँ पे ऐड करती हूँ, मैंने कहा ग्रेटर देन 0, मतलब अगर डेटाबेस में जा रहा है तो तुमने क्या करना है वो यहाँ पे बताऊंगी। एम्प्लॉय डॉट फाइल डॉट सेव एस, और यहाँ पे वो पाथ वेरिएबल जो मैंने बनाया है उसको पास कर दूंगी। देखें ये करने का बेसिकली पर्पस क्या है, ये क्या करेगा, ये तो आपका जो है वो डेटाबेस में भेज देगा, ठीक है, डेटाबेस में चली गई आपकी जितनी भी चीज़ें। लेकिन अगर डेटाबेस में जाते ही कोई एरर, जाने में ही एरर आ रहा है, तो वो भाई मैंने कहा उसे तुम यहाँ पे भी मत भेजो, उस इमेज को तुमने यहाँ पे भी नहीं भेजना। तो इसीलिए कह दिया ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि कोई रिकॉर्ड वहाँ पे अगर जा रहा है। एक बार हम इसको चला के चेक कर लेते हैं क्रिएट को, और देखते हैं कि हमारी जो इमेज है वो डेटाबेस में जा रही है और फोल्डर में भी जा रही है, या कोई प्रॉब्लम कर रही है तो उसको भी देख लेंगे हम। एक अदर रिकॉर्ड इंसर्ट करके यहाँ पे हम जो है वो चेक कर लेते हैं कि इंसर्ट हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, मैंने देखें वहाँ पे जो है वो PNG वगैरह और JPG वगैरह की थी तो उसी तरह से यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सपोज मैंने ये इमेज यहाँ पे ली है, ये देखें यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये अभी इंडेक्स सेक्शन मेथड कॉल हो रहा है और यहाँ पे बाकायदा मैं जाके जो है व्यू में चेंज कर दूंगी कि इमेज आनी चाहिए तो वो इमेज आ रही होगी। डेटाबेस में हम आपको चेक करवा देते हैं एक बार कि आई है इमेज, ठीक है जी। ये देखें आप, ये आ चुकी है इमेज, ये ठीक है, ये इमेज आ गई है। अब फोल्डर में भी हम आपको चेक करवा देते हैं, ठीक है, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, और ये देखें इमेज आ गई है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ जो मुझसे मिस्टेक हो गई थी, थोड़ी सी चीज़ मैंने यहाँ पे चेंज की, यहाँ जो है वो आवर्स लगाने थे, ठीक है। तो ये आवर्स हैं, मिनट्स हैं, सेकंड्स की फॉर्म में आप जो है वो इस तरह से गेट कर रहे हो ये चीज़। तो ये तो इमेज हो गई हमारी इंसर्ट। अब डिपेंड ऑन यू, रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि जैसे मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि भाई ये वाली जो है वो एक्सटेंशन की इमेजेस अपलोड हो रही होंगी। अब एक और हो सकती है, साइज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। साइज़ पर किस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे हम यहाँ पर, लाइक मैं यहाँ पे लगाती हूँ, मैंने कहा सपोज इफ, और मैंने कहा एम्प्लॉय डॉट फाइल
कंटेंट लेंथ, मतलब कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए कि वो अपलोड हो जाए सक्सेसफुली। मैंने कहा सपोज लेस देन, ठीक है, और यहाँ पे आके जो है मैं ये चीज़ रख देती हूँ, ठीक है। एल्स में क्या हो, मैं सपोज एक मैसेज शो करवा देती हूँ कि एल्स में वो मुझे जो है वो बता दे कि भाई ये जो है फाइल बड़ी है, ये अपलोड नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे एल्स वाला पार्ट दे देते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर लें, व्यू बैक, व्यू डेटा, टेम्प डेटा, जो आपने यूज़ करना है। मैंने क्या यहाँ पे सपोज अगर इससे बड़ी फाइल जो है यूज़र देने की कोशिश कर रहा है, मतलब मैंने कहा फाइल मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1 MB, ठीक है। इस तरह से आपने जो है इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको जो है वो हम व्यू पे भी यूज़ कर लेते हैं। कहाँ दिख रहा होगा हमें ये जो है वो क्रिएट पर ही दिख रहा होगा। सपोज मैंने कहा यहाँ पर अब देखिए मेरे पास एक अदर इमेज है, उसका साइज़ मैं आपको पहले चेक करवा देती हूँ। इसका साइज़ आप चेक करेंगे तो ये कुछ 1 MB से बड़ा है, ठीक है, तकरीबन ये बड़ा साइज़ है। अब मैं ये वाली इमेज आपको इंसर्ट करके चेक करवा देती हूँ कि ये जो है वो इंसर्ट हो रही है या नहीं हो रही, फिर हमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सटेंशन पे भी लगा दिए हमने जिस ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, और जो है वो उस तरह से हम जो है यहाँ पे इस तरह से साइज पे भी लगा दिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा वो स्टेप ये होगा कि इंडेक्स जो मेरा मेथड है उस पर मैं इमेज को शो करवाऊंगी। इसके बाद जब मैं ये इंसर्ट करके चेक कर लूँगी, सपोज मैं वही वाली इमेज जो मैंने आपको दिखाई थी पीसी प्रॉपर्टीज़ के नाम से एक मेरे पास इमेज है, वो थोड़ी जो है बड़ी है, देखें फाइल मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1 MB, ठीक है। इस तरह से जो है आपके पास ये शो हो रहा है कि जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 MB होनी चाहिए। तो ये देखें सक्सेसफुली किस तरह से हमारे पास डेटा ऐड हुआ है। अब हमें जो है वो इस इमेज को बेसिकली इंडेक्स का जो मेथड है उस पर जो है वो शो करवाना है। तो उसके लिए चलते हैं हम इंडेक्स के मेथड के ऊपर और यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें अभी इस तरह से ये जो आ रहा है आपके पास वो आइटम की फॉर्म में आइटम डॉट इमेज करके आ रहा है। अब ये जो इमेज बेसिकली आएगी ये फ्रॉम द डेटाबेस, इसकी जो सोर्स होगी वो डेटाबेस होगी और डेटाबेस से आएगी। URL का हेल्पर मेथड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। यहाँ जो हम डेटा पास करते हैं एज अ कंटेंट जो है वो मैं डेटा को पास कर रही हूँ। किस तरह से, सपोज मैंने यहाँ पे इमेज को शो करवाना है, ठीक है। सोर्स मैंने आपको कहा कि डेटाबेस से आएगी और URL का जो है वो हम कंटेंट मेथड यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कहा आइटम डॉट और जो है वो और इसकी विड्थ वगैरह आप दे दें। मैंने कहा सपोज 50, हाइट मैंने दे दी, इसकी क्लास दे देते हैं इमेज राउंडेड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपको बेसिकली इमेज जो है लाके शो करवा रहा होगा। आपको एक बार हम रन करके चेक करवा देते हैं, ठीक है। इसी तरह डिटेल पे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे भी आप जो है वो इमेज को मंगवा सकते हैं और जब आप डिलीट कर रहे होंगे वो आपको गेट का मेथड कॉल होगा, वहाँ पे भी आप इमेज को जो है शो करवा सकते हैं। इमेज बाकायदा शो हो रही होगी, जब आप डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे आपको सारा डेटा शो हो रहा होगा। देखें इमेज जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है, ठीक है जी। ये कुछ हमारे पास हो गई। अब देखिए मैं यहाँ पे डिटेल्स पे काम करना बताती हूँ आपको। डिटेल पे देखें यहाँ पे अभी वही काम हो रहा है, तो आपको यही एज इट इज काम जो है आपको डिटेल्स पे भी करना होगा। और किस तरह से करेंगे हम, कुछ इस तरह से डिटेल्स पे आप जाएंगे, यहाँ पर आकर जी यहाँ पर ही, ठीक है। मैंने कहा इमेज और मेरी सोर्स मैंने बता दी,
ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको भी बता दिया। तो अब डिटेल्स में देखें, डिटेल बाकायदा आईडी लेके जाता है, मतलब किसका डिटेल आपने देखना, उसकी आईडी जाती है, यूआरएल में आईडी गेट होती है, देन उसकी डिटेल हमें शो हो रही होती है। देखें जी, इस तरह से आपके पास ये शो होगी।